Good morning, class 8th. So, students, in the previous class, we have started a chapter number 6, Human Resources, and this chapter is related to a geography portion. And this is the last chapter of our geography portion. We have completed chapter number 1 to 5 in the previous classes. So, first of all, we have done the introductory portion. What do you mean by human resources? Distribution of population we have done. And in this class, we are going to start density of population. सबसे पहले ये देख लीजिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वी हैव आल्सो डन इन द प्रीवियस क्लास. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ टुडेस टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. फॉर दिस, for chapter number 6 you have to come to page number 62 and we have done the page number 62, 63 and now we are starting from page number 64, factors affecting the distribution of population. सो पॉपुलेशन को अफेक्ट कौन कौन से जो हमारे फैक्टर्स है वो करते हैं. सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि दो मेजर फैक्टर्स है दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड दोज टू फैक्टर्स आर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर. कभी भी ये टेबल बनाने को आए, सीधे सीधे अगर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस टेबल. ओके, इस तरीके से सबसे पहले तो आप चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं. ये जो दो एरोज हैं यहाँ पर आप ये दो एरोज लगा सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना कि ये दो फैक्टर्स भी इसी से रिलेटेड है. सो सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या किया, टू फैक्टर्स हम लोगों ने देखे. एक फैक्टर है आपका, डायरेक्ट एरो लगा दीजिएगा यहाँ पर भी, कैसे भी आप लोग डायग्राम बना सकते हैं. ये तो बस एक मॉडल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है. ये रहे हमारे दो मेजर फैक्टर्स. पहला है ज्योग्राफिकल. अब ज्योग्राफिकल की बात करें तो उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्टर्स आएंगे. टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स. 5 फैक्टर्स हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से. सोशल कल्चरल में सिंपलेस्ट है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक. याद करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा सेकंड वाले पॉइंट को. चलिए अब सबसे पहले चलते हैं डिटेल की तरफ. सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट फैक्टर दैट इज टोपोग्राफी की डिटेल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पॉइंट. फैक्टर्स टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टोपोग्राफी. चलिए, yes, now फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमारा हो चुका है, जिसके अंदर हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देख रहे हैं. टोपोग्राफी को people always, first point, pink color portion, people always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. जो भी लोग हैं वो पहाड़ों की अपेक्षाएं प्लेन एरियाज में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज आप प्लेन एरियाज में इजीली फार्मिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कोई भी चीज़ कर सकते हो और अदर सर्विस एक्टिविटीज जैसे एक जगह से आना जाना, मार्केट जाना और भी चीज़ों की को इन्वेंट करना, सारी की सारी चीज़ें ना प्लेन लैंड सरफेस एरिया पे ज़्यादा हो सकती है. बच सकते हैं अगर हम माउंटेनियस रीजन की बात करें तो सारे सामान को ऊपर लेके जाओ, फिर सामान को नीचे लेके आओ, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. तो टोपोग्राफी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. अब जब लोग पहाड़ों में रहना कम पसंद करेंगे तो प्लेन एरिया की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी. तो टोपोग्राफी ने क्या किया, टोपोग्राफी ने आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट किया. सेकेंड पॉइंट, गंगा प्लेन में इसीलिए डेंसली, गंगा प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज प्लेन एरिया है. वहीं पर मैं हिमालयाज की बात करूँ, एंडीज, आल्प्स या हिमालयाज हमारे इंडिया के ऊपर है, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है. फैसिलिटीज की दिक्कत होती है, एक जगह से आना जाना मुश्किल हो जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाए तो मुसीबत, स्नोफॉल होती है, टेम्परेचर हार्श होता है वहाँ का, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं बट थोड़ा हार्श होता है. इस वजह से लोग प्लेन सरफेस एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. ये तो हो गया पहला पॉइंट. दूसरा है क्लाइमेट. क्लाइमेट, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते. आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा. राइट हैंड साइड में हॉट टेम्परेचर है, लेफ्ट हैंड साइड में पोलर रीजन रशिया और कनाडा का मान लो. तो जहाँ पर मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर मिलेगा वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे. ना तो -58 में रहना पसंद करेंगे, ना तो +45 डिग्री में रहना पसंद करेंगे. 22,
40 डिग्री या 40 डिग्री भी बहुत रहता है टेम्परेचर रहने के लिए। नाउ सेकंड इज सॉइल। अब देखिए अगर हम रहेंगे तो हमें एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। जहां पर सॉइल फर्टाइल मिलेगी वहां पर आपको पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी पोर्शन। फर्टाइल येलो कलर पोर्शन, फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अगर सॉइल आपकी फर्टाइल है तो वो एग्रीकल्चर को सूटेबल मतलब एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छी भूमि प्रदान कर रही है। गंगा के, ब्रह्मपुत्र के, हवांगी, चांगजियांग चाइना के अंदर, नाइल जापान, यहाँ पर ये एरियाज बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल है बहुत ज्यादा फर्टाइल मिलती है। दूसरा आपका फोर्थ पॉइंट है वाटर। पीपल, अगर हमें रहना है तो हमें स्वच्छ पानी पीना पड़ेगा। स्वच्छ पानी हमें कहाँ से मिलता है, रिवर वैलीज से मिलता है। तो हम रिवर वैलीज के पास रहेंगे, जैसे गंगा वैली, गंगा वैली के पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नाउ द येलो कलर पोर्शन, पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल। 25 किलोमीटर दूर से रोज अप डाउन नहीं कर सकती मैं फ्रेश वाटर के लिए, तो जहां फ्रेश वाटर मिलेगा उसी के पास हम रहना ज्यादा पसंद करते हैं। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड। जहां पर रिवर्स है, जैसे आप ऊपर देख सकते हो, चांगजियांग चाइना, हवांगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सॉइल की वजह से भी है। सॉइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वाटर मिल रहा है। तो सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, टोपोग्राफी, हम पहाड़ों पे नहीं रहना पसंद करते, हम प्लेन एरिया में, तो गंगा प्लेन्स का नाम यहाँ आया है क्योंकि वहां पर सॉइल भी अच्छी है और वाटर भी खूब मिलता है। लास्ट पॉइंट इज एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स। जहां पर आपको मिनरल ज्यादा देखने को मिलेंगे वहां पर आप ज्यादा रहेंगे। डायमंड माइंस हो गई, साउथ अफ्रीका में डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडिल एंड ईस्ट लेड टू सेटलिंग। अब कहीं पर कोई फैक्ट्री बन रही है तो वहां पर हमें मजदूर चाहिए, हमें लेबर चाहिए। जब लेबर वहां पर आके रहने लग जाएगी तो पॉपुलेशन अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि जहां मिनरल्स आपको मिलने लग जाएंगे, आप उन्हें एक्सट्रैक्ट करोगे, आप उन्हें निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली जो उस एरिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपकी पॉपुलेशन को बढ़ने में, अफेक्ट करने में, अफेक्ट मतलब इन द पॉजिटिव सेंस ऑल्सो एंड इन द नेगेटिव सेंस ऑल्सो, अफेक्ट करने में ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन कैसे बदलती है। सो the population change refer to change in the number of people during a specific time period। एक साल या 10 साल, वैसे तो 10 साल में हमारी इंडिया में काउंटिंग होती है, 1881, फिर 91, फिर उसके बाद 1901, फिर 11, 12, 13, सॉरी 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 11 तक आपकी लास्ट काउंटिंग हुई थी। अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है तो सॉरी फॉर दैट। सो हर 10 साल में काउंटिंग हो रही है। अभी 10 साल में कितने लोग बढ़ गए, कितने लोग घट गए, ये जो चेंज है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन चेंज। सेकेंड पॉइंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, बढ़ती है ड्यू टू द चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। बदलती रहती है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बर्थ मतलब बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और कई लोगों की डेथ हो रही है, इस वजह से फ्लक्चुएशंस हो रही है। स्टेबल नहीं है कि 10 लाख है तो अगले 10 साल बाद भी 10 लाख रहेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बॉर्न भी हुए हैं, इस वजह से फ्लक्चुएटेड होती है हमारी पॉपुलेशन। नाउ द last point of this page, the world population grew steadily but slowly। बढ़ रही है पर धीरे धीरे। large number of the babies were born but they died early to no proper health facilities। बहुत सारे जो बेबीज हैं वो जन्म तो लेते हैं पर कई बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही। मान लो अगर कोई वो बीमारी से या फिर न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसकी देखभाल नहीं की गई, अगर वो बीमार है तो उसको उचित जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो नहीं मिला तो उसकी डेथ हो गई। सफिशिएंट फूड नहीं मिल पा रहा है उसे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, आपकी बुक के अंदर बोला गया है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। इस पॉइंट से पहले एक दो लाइन है जिससे मैं यहीं पर रीड कर देती हूँ। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितने बच्चे डेथ हो रही है, उनके हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 1800 की यहाँ पर बात की जा रही है। अंटिल 1800 वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही थी धीरे धीरे। जो लोग हैं उन्हें हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं था लोगों के लिए, फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जितना लोगों की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इस वजह से टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन बहुत कम थी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद 1804 की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन पहुंच जाती है। उसके 150 साल बाद आपकी जो पॉपुलेशन है 1 बिलियन
1804 में आपकी पॉपुलेशन है 1 बिलियन। 150 years लेटर इन 1959 द वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन। एक सॉरी, अगर हम 1804 की बात करें 1 बिलियन है, 150 साल में जो पॉपुलेशन है 3 बिलियन होती है। ये क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या का विस्फोट हो गया जिसे हम बोलेंगे। 1999 में मतलब 40 साल के बाद आपकी पॉपुलेशन डबल, मतलब 3 गुना। कहाँ 150 साल में वो 1 बिलियन से 1 बिलियन से 3 बिलियन हुई है, कहाँ वो सिर्फ 40 साल में 6 बिलियन हो गई, मतलब डबल हो गई। द मेन रीजन ये क्या है? जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके लिए मेन रीजन क्या है? द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट विद बेटर फूड सप्लाईज, क्योंकि अब पहले के जमाने में इतनी बेटर फूड सप्लाईज वगैरह फैसिलिटीज नहीं थी, पर अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं जिस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब सेकंड थर्ड पॉइंट में वापस से रीड कर रही हूँ। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट विद बेटर फूड सप्लाई, मेडिसिन हमारे पास है, अब जो लोगों की डेथ हो रही है हम उन्हें रोक सकते हैं, मतलब हमारे पास बेटर फैसिलिटीज है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, इस वजह से डेथ वर रिड्यूसिंग while the number of births still remain fairly high, मतलब बच्चे जो हैं वो पैदा तो हो रहे हैं, पर हमने जाने वालों का रास्ता जो है वो रोक दिया है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो जाने वाले थे हमने उनको रोक दिया, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड इन बर्थ रेट, बर्थ रेट मतलब बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको हम किस हिसाब से डिनोट करते हैं? बर्थ रेट के। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, इस तरीके से आप डिनोट करोगे। डेथ को आप कैसे मेजर करते हो? डेथ रेट मतलब कितनी दर है, मृत्यु दर कितनी है, जनसंख्या दर कितनी है। सो पर 1000 पर कितने जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं, जितने बच्चे जो है जिनकी मृत्यु हो रही है, सॉरी जिनकी जितने लोग हैं उनकी मृत्यु हो रही है, उन्हें बर्थ रेट डेथ रेट के हिसाब से आप इंडिकेट करते हो। माइग्रेशन इज अ मूवमेंट, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन और आउट इन एन एरिया, ये अलग से पॉइंट है, इसको हम आगे देखेंगे। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना। बर्थ एंड डेथ्स नेचुरल कॉज है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जानबूझ के बहुत सारी पॉपुलेशन की डेथ करवा दूंगी या फिर बहुत सारे जो बर्थ है वो करवा दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं, नेचुरल कॉजेज हैं पॉपुलेशन चेंजेस के। डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट मतलब जितने लोगों की, जितने बच्चों का जन्म हो रहा है, जितने लोगों की डेथ हो रही है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो नेचुरल ग्रोथ रेट है। अपने आप ये जो बढ़ोतरी है वो पॉपुलेशन में आपको देखने को मिल रही है। सेकेंड पॉइंट, द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अब आपकी पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब मैंने बोला था माइग्रेशन एक अलग से टॉपिक है, वो हम देखेंगे। माइग्रेशन का मतलब क्या है? 3 तरीके से आपकी पॉपुलेशन बदलती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये 2 दरवाजे मैं बना रही हूँ, एक है डेथ रेट, एक है बर्थ रेट, एक है डेथ रेट। बर्थ रेट से हम एंट्री दे रहे हो, डेथ रेट से हम बाहर भगा रहे हैं, बाहर एक तरीके से निकाल रहे हैं। तो अगर पॉपुलेशन आप बढ़ रही है और पॉपुलेशन घट रही है तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी। बट हम लोग आने वालों को तो आने दे रहे हैं, जाने वालों को जो जा रहे थे उनको रोक दिया, तो आने वालों की जो भीड़ है वो बढ़ती जाएगी, जाने वालों की जो भीड़ थी वो नहीं जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। इस वजह से आपकी पॉपुलेशन चेंजेस होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? माइग्रेशन, एक इंसान का एक गांव से दूसरे गांव जाना, तो यहाँ से तो वो चला गया तो यहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई, और जहां पहुंच गया वहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इस वजह से भी आपकी पॉपुलेशन चेंजेस होते रहते हैं। माइग्रेशन अनदर वे पॉपुलेशन साइज बदलता है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, ये एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, एक सिटी से, एक अर्बन सिटी से दूसरे अर्बन जा सकते हैं। तो आना जाना की वजह से भी पॉपुलेशन बदलता है, पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, या तो नेगेटिव आ सकते हैं या तो पॉजिटिव आ सकते हैं। एमिग्रेंट्स किसे बोलते हैं? जो कंट्री को छोड़ देते हैं। जैसे मान लिया कि एक जो इंसान है, राम नाम का इंसान है, उसने इंडिया को छोड़ दिया और अमेरिका में जाके बस गए, तो इंडिया एमिग्रेंट, और जहां वो आता है वो हो जाएगा इमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट मतलब जिसने कंट्री छोड़ दी और जहां वो पहुंच रहा है वहां का वो इमिग्रेंट हो जाता है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आते हैं, यहाँ इमिग्रेशन हो रहा है, लोगों का आना हो रहा है। और वहीं सूडान जैसे एरिया से लोग जा रहे हैं तो वहां से एमिग्रेशन हो रहा है, आउट माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ से लोग जा रहे हैं। ये हमारे पॉइंट्स की तरफ से, इन पॉइंट को करते हुए हम लोग हमारे इस पूरे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगी। हमारे एक पोर्शन में जब हम स्टडी कर रहे हैं, आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम मेंशन आउट किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हो। मैं आपको यहीं पर शो कर देती हूँ इस डायग्राम के अंदर लिखा हुआ क्या क्या है या फिर मेंशन आउट क्या क्या है। ये देखिए, आप ये वाला डायग्राम, वेट फॉर अ व्हाइल, now you can clearly see that
दिस डायग्राम, मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ। इस डायग्राम के अंदर मेंशन आउट क्या क्या किया गया है, ये तराजू है, ठीक है। अब इस तराजू के अंदर क्या है, एक तराजू है बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है तो आपकी बर्थ रेट का जो पलड़ा है वो भारी है। बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल है, मतलब आने वालों को हम आने ला रहे हैं, जाने वालों को हम जाने दे रहे हैं, तो इक्वल है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो इक्वल हो जाएगी। और वहीं पर क्या है, डेथ रेट ज्यादा है तो आपकी पॉपुलेशन घटेगी। तो ये जो फिनोमेना है, सिंपल फिनोमेना है, मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है। 3 फैक्टर्स की वजह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है डेथ रेट की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, पॉपुलेशन चेंजेस आ रहे हैं बर्थ रेट की वजह से और माइग्रेशन की वजह से। सो नाउ इन दिस क्लास वी हैव डन or two major topics, that is the factors affecting the distribution of population and population change. So I hope you all have understood all the topics very well. In the next class we will discuss patterns of population change. So that's it for today's class. Thank you.